गुरुग्राम लोकसभा का बावल विधानसभा क्षेत्र माजरा भालकी गांव 2015 में घोषणा के बाद तमाम तरह से एक लंबा संघर्ष देखा। उसके बाद कहीं ना कहीं आज एम्स का जो परिणति है कहीं ना कहीं फलीभूत होती दिखाई दे रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और देश को 22वें एम्स की सौगात देंगे। मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, तमाम उच्च स्तरीय जो मेडिकल चिकित्सा होती है उसकी सुविधा यहाँ के लोगों को मिलने वाली है और कहीं ना कहीं गेम चेंजर और सूरत बदलने वाला होगा इस क्षेत्र के लिए एम्स। ऐसे में तमाम तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। एक बार मैं कहूँगा, एक बार दिखाए किस तरह से पंडाल लगाया जा रहा है और पूरी तरह से यहाँ पर जो एनएसजी है उसने पूरी तरह से कमान यहाँ पर संभाल लिए। हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से युद्ध स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं। लगातार अधिकारियों का जो अमला यहाँ पर पहुँच रहा है, सेकंड हर मिनट के बाद एक लंबा, तमाम जो आला अधिकारी हैं हरियाणा के यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का जायजा लेने में लगे हुए हैं। ऐसे में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे, सुरक्षा में कोई चूक न है, उसके लिए हजारों की संख्या में हरियाणा के तमाम जिलों से यहाँ पर पुलिस बुलाई गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया। इसके अलावा एनएसजी की बात कर लिया, फिर क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ जो एक काफिला चलता है वो तमाम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा उन्होंने संभाल लिया और देश को 22वें एम्स की सौगात मिलने के साथ साथ बताया यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई उद्घाटन भी करने वाले हैं और हरियाणा को कई बड़ी सौगात देंगे। ऐसे में 16 फरवरी हरियाणा के लिए बेहद अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आगाज प्रधानमंत्री एक बार फिर से रेवाड़ी में से कर रहे हैं। ऐसे में इसके जो राजनीतिक हैं मायने वो भी अहम है क्योंकि जिस तरह से जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है माजरा गांव की, हरियाणा की कई लोकसभा सीट के अलावा राजस्थान की भी कई लोकसभा सीट को प्रभावित करता है और खुद क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं उम्मीदें भी काफ़ी हैं और दक्षिण हरियाणा में उत्सव जैसा माहौल है। लगातार चारों तरफ आप देख सकते हैं, जहां पर भी हम जाते हैं चर्चाएं एम्स को लेकर कहीं चल रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर। जब हम यहाँ से कुछ किसानों से बात कर रहे थे, किसानों का भी कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते आज हरियाणा नहीं दक्षिण हरियाणा को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। ऐसे में कहीं ना कहीं उत्साह का माहौल है क्योंकि 16 फरवरी को प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और एक बड़ी सौगात देंगे। अब कहीं ना कहीं तमाम तैयारियाँ उसको लेकर चल रही हैं। उसी के लेकर आज हमने यहाँ पर पहुँचे तो तमाम तैयारियाँ, क्योंकि हम जब बात करें तो लोग काफ़ी उत्साहित हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी में 16 फरवरी को तीसरी बार पहुंचेंगे। यह वही वीर धरा है जहां पर प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने 2013 में पूर्व सैनिकों की एक रैली को संबोधित किया और उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार से देश के प्रधानमंत्री बने थे। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से वीर धरा रेवाड़ी पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अब की बार टारगेट भी बड़ा रखा गया है 400 पार। ऐसे में कहीं ना कहीं रेवाड़ी जिस तरह से उनको कहीं ना कहीं मुफीद रहा है, रेवाड़ी से ही 400 पार के आगाज होने वाला है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित हरियाणा की थीम पर एक रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन इस बार दक्षिण हरियाणा के लिए मकसद खास है। मैं अपने साथी को दिखाऊंगा कि अरावली की गोद में माजरा गांव में आज हम यहां पर खड़े, रेवाड़ी के माजरा गांव में, और जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक पंडाल लग रहा है। यहीं पर 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से ही देश को संबोधित करेंगे और दक्षिण हरियाणा को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं देश के 22वें एम्स के रूप में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान